कई अब धुरंधर 2 आ रही है तो कई लोग उसके बारे में भविष्यवाणी कर रही हैं, उसके प्रॉफिट के बारे में कि कितना कमाएगी, क्या करेगी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, धुरंधर 2 जो आ रही जी। है ना? धुरंधर पहली ने तो बहुत कमाई की है, 1500-1600 करोड़ रुपया कमाया है। और इसके बारे में कुछ जानकारियां जो आई हैं, जो हमने अपना ज्योतिषीय आधार पर और जो भाग्य के आधार पर जो गणना की है, और उसका जो निर्णय है वो हमारे पास ये कुछ हमारे गुरु जी की दी हुई जो कोड़ियाँ हैं, ये देखिए ये कोड़ियाँ हैं, इससे हम भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि धुरंधर 2 के साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है। देखिए, ये कोड़ियों का जो हमने अभी सिस्टम किया है, इससे कुछ बातें पता चली हैं जो अभी तक कईयों ने नहीं बताई होंगी कि इसका असर क्या पड़ेगा समाज पे, देश के ऊपर। इस फिल्म का देखो, ये वैसे क्राइम से रिलेटेड फिल्म है ना? क्राइम से जुड़ी फिल्म है, जी। लेकिन मारामारी है, इसके अंदर एक्शन है, सब भरपूर। लेकिन इसका असर हिंदू राष्ट्र के ऊपर और हिंदुओं पे क्या पड़ेगा वो भी बताएंगे, वो किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, जो अभी हमने कोड़ियों का जो ज्योतिष शास्त्र एक है, उसके आधार पर जो गणना की है कि 1700 करोड़ के आसपास इसकी कमाई होगी। लोग 2-3 हज़ार बता रहे हैं, उतना नहीं जाएगी। 1700 करोड़ के आसपास होगी, 1650, 1700 के आसपास, मतलब एक राउंड फिगर है। इसके ऊपर नीचे 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई। ठीक है। दूसरा, इसके साथ में देखिए जो ट्रेलर भी आया, मैंने भी देखा है, तो उसके अंदर सबसे पहला ये बताया कि हिंदू एक डरपोक कौम है। लेकिन इस फिल्म में इतना खून खराबा और है, और वो कौन कर रहा है? जो उसका हीरो है, जो हिंदू है। और कहाँ जाके कर रहा है? ये एक सोचने वाली बात है सभी हिंदुओं के लिए। और जो इस फिल्म को देख रहे हैं उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा इसका? देखो, इनडायरेक्ट असर पड़ेगा, डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। इसका असर ये होगा कि जब फिल्म देखने वाला जो यहाँ का भारत का नागरिक कोई होगा और हिंदू है, जो वो देखेगा कि एक हिंदू मुस्लिम देश में जाके कैसे मुस्लिमों को मार रहा है, चाहे वो हम फिल्म में दिखा रहे हैं कि क्रिमिनल लोग हैं, लेकिन उसके अंदर एक असर आएगा। जो कि फिल्म का एक कैरेक्टर जो शुरू का है, जिसको प्लेन हाईजैक किया था, वो बोलता है हिंदू कौम डरपोक कौम है। तो वो असर निकलेगा दिमाग से। अभी तक ये हो रहा था कि हम कई फिल्में दिखाते थे जासूसी और ये, तो उसमें दिखाया जाता था कि नाच गा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और मिलजुल के कर रहे हैं। ये अकेला आदमी कैसे हिला के आ जाता है? और इसके ट्रेलर में एक चीज़ है कि अब भारत जो पाकिस्तान का आगे का भविष्य है वो तय करेगा कि क्या होना चाहिए। और वही एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है। प्रॉफिट का मैंने बता ही दिया कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट करेगी। जी। इससे आगे ऐसी फिल्में बनाने के लिए रास्ता मिलेगा। तीसरी बात जो इसके अंदर एक जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका एक जो टाइटल में दिया गया रिवेंज, और एक लाइन बोली गई है उसके अंदर कि क्या है ये? हौसला, ईंधन और बदला। कि जो हौसला है उसको ईंधन के जैसा यूज करो, एक सोर्स के तौर पर, और फिर बदला लो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं, जो क्या है ये एनएसए, नेशनल NSA के सिक्योरिटी सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, चीफ ही समझो उनको, है ना? सारी आर्मी का, और इनको वो कंट्रोल वही करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है? प्रतिशोध। अपनी दूसरी भाषा में बोला होगा, लेकिन उसका असर हुआ है कि प्रतिशोध, बदला लेना बहुत जरूरी है अगर हमारे साथ कोई अन्याय करता है या हमारे देश के खिलाफ किसी ने कोई काम किया है। तो ये एक ये बात है। दूसरी, इसके अंदर जो मैंने बताया कि इससे जो है हिंदुवाद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जैसे बीच में एक छावा फिल्म आई, वो फिल्म थी शिवाजी के पुत्र के ऊपर और औरंगजेब की कहानी पे, लेकिन क्या हुआ उससे? हिंदू जो जनमानस था वो जागृत हो गया। इस फिल्म से भी होगा। है ये क्राइम के ऊपर फिल्म और क्रिमिनल, और वो भी पाकिस्तानी। हिंदू की तो इसमें बात भी नहीं गई है, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं आई है। लेकिन इसका असर ही होगा कि जो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हिंदूवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको जोश आएगा और ये आगे बहुत ईंधन का काम करेगा। ईंधन का काम करेगा ये हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदूवादियों के मन में। तो ये इसका जो है सार वो है। और बाकी मैंने बता ही दिया प्रॉफिट इसका। और पाकिस्तान पर भी असर होगा। ये फिल्म अभी आपने पिछली बार देखा होगा कि पाकिस्तान में 30 करोड़ डाउनलोड हुए इस फिल्म के, जबकि वहां पर रिलीज नहीं हुई थी, बैन कर। 30 करोड़, 20, 22, 25 करोड़ तो उधर की पब्लिक की है, यानी 30 करोड़, मतलब उससे भी ज्यादा बार डाउनलोड की गई। अरब देशों में भी बैन थी ये फिल्म। लेकिन उसका असर इतना है कि घबराए हुए से हैं वो लोग। उनको ऐसा लग रहा है कि रियल में किसी ने स्ट्राइक कर दी। क्या स्ट्राइक बोलते हैं उसको? सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है फिल्म के जरिए, और हिले हुए हैं। बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं और बहुत लोग उससे खौफ भी खाए हुए हैं। तो ये एक असर है इस फिल्म का, जो कि बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा। तो ये फिल्म एक बहुत सक्सेसफुल होगी। एक और इसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ, जो अभी इसमें जो 6 घंटे में दिखाई दी है कोड़ियों के माध्यम से, कि ये जो आदित्य धर हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, इसे तीसरा पार्ट इसका जरूर बना, जो हो उसका चौथा बनाए। सारी सक्सेसफुल फिल्में होंगी, बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाएंगी, और ये एक सीरीज ऐसी मानी जाएगी जैसे कई हॉलीवुड में होती हैं। ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात जो फिर मैं कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र को, हिंदूवाद को, हिंदुज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे। जबकि पूरी फिल्म बनी होगी पाकिस्तान बेस और पाकिस्तानियों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर, लेकिन इससे फायदा होगा हिंदुओं को, उनका जनमानस को बढ़ाने के लिए और एक अंदर हिंदूवाद भरने के लिए ये काम आएगी फिल्म।
तो थर्ड पार्ट भी इसका जहां तक आएगा जरूर, और अगर नहीं है तो हमारी सलाह यह है कि वो फिल्म बनाए थर्ड पार्ट, और वो सक्सेसफुल होगी, इतना पक्का है, इसकी गारंटी हम देते हैं।